मॉडल टाउन उगा की सियालकोट में सफाई सुथराई के लिए बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। शदीद बारिशों के पेश नज़र पूरी सोसाइटी में स्प्रे और कूड़ा करकट उठाने के काम तेजी से जारी हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी की इस रिपोर्ट में। आज ही उगो की मॉडल टाउन सियालकोट में इत्तेहाद ग्रुप के कन्वीनर मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है और एक साफ सुथरा माहौल न सिर्फ सेहतमंद जिंदगी की जमानत है बल्कि मुतअद्दिद बीमारी से बचाव का मौसर जरिया भी है। मॉडल टाउन सोसाइटी में सफाई के निज़ाम को मौसर और जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है ताकि मकीनों को एक सेहतमंद माहौल खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में कूड़ा करकट की बाकायदा सफाई के लिए चांद गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए कचरा बर वक्त उठाया जा रहा है। सफाई के अमले को इनकी जिम्मेदारियों के हवाले से न सिर्फ मुकम्मल आगाही दी गई है बल्कि इनकी कारकर्दगी पर भी मुसलसल नजर रखी जा रही है ताकि किसी किस्म की कोताही न हो सके। मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि मेंबरान की सेहत और सफाई हमारी अव्वल तरजीह है। चूंकि सोसाइटी में सब्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, दरख्त बहुत ज्यादा हैं, इसलिए डेंगू वायरस के खात्मे के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं और तमाम तर वसाइल को ब्रुए कार लाया जा रहा है ताकि इस खतरनाक मर्ज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सके। सोसाइटी के रहायशियों ने भी सफाई के मौसर निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इत्तेहाद ग्रुप की कोशिशों को सराहा। और नाज़रीन, इस मौका पर मैं भी आपसे एक बात करना चाहता हूं। देखें, अगर हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तहे दिल से एहसास कर लें और तहैया कर लें कि हमने धरती, अपने जोन या अपने इलाके को बेहतर बनाना है और इसके बासियों के लिए आसानियां मुहैया करनी है, तो अल्लाह ताला की जात भी आपकी मदद करती है और ऐसे लोगों को, ऐसी टीमों को आपका हिस्सा बना देती हैं जो कि कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उन लोगों की मदद करें जो कि इनकी मदद के मुंतज़िर हैं। हम हीला करते हैं, वसाइल अल्लाह पैदा करता है। ये लोग जो भी कार्य खैर में शामिल होते हैं, दर हकीकत अल्लाह की जात बबरकात इनको अपनी आपकी खिदमत के लिए मुख्तस करती है। खालिद वसीम ने जिस तरह से अपने टाउन या अपने जोन को बेहतर बनाने में काविशें कर रखी हैं, ये ड्यूटी धरती में बसने वालों की खिदमत के लिए अल्लाह करीम ने उसकी लगाई है जिसे वो बेहतर अंदाज में निभा रहे हैं। इस तरह से हर शहर और दीगर इलाकों में भी सिद्के दिल से अपने लोगों का एहसास और दिल जमी से मेहनत की जाए तो काफी हद तक बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। एक बात और भी इस मौका पर आपसे कहना जरूरी समझता हूं कि मैं बहुत कम वक्त में जिस तरह से इस सोसाइटी के ग्रुप के सदर का रहन सहन या उठना बैठना देख रहा हूं, इसको अपनी जाती जिंदगी के लिए इन चीजों की खास जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अल्लाह करीम ने इन लोगों की खिदमत के लिए इनको बनाया है। कुछ लोगों की अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए ड्यूटियां लगा रही होती है जिसे इन्हें हर हाल में निभाना होता है और शायद ये खिदमत इनको इनके सुकून का बायस भी हो सकती है। ऐसे लोग शाम को रॉयल पाम क्लब या जिम खाना में अपनी शामें गुजारते हैं, मगर कभी ये दरवेश इंसान कभी मसाजिद में, कभी लोगों की खिदमत खल्क के कामों में मशगूल रहते हैं। मैं ये देखकर बहुत खुश होता हूँ और ऐसे इंसानों की कदर करनी चाहिए जो किसी दूसरे की बेहतरी के लिए बगैर किसी लालच के अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं और हकीकी मानों में अब खालिद वसीम फखरे सियालकोट हैं। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। लाहौर से हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने ज़िला शेखपुरा की तहसील शरकपुर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और 500 मुतासरा खानदानों को राशन पैकेज दिए। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। आइए चलते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग मौजूद हैं। इस वक्त वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मोहम्मद उजैर और चेयरमैन सोशल वर्क डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा फ्लड रिलीफ सेल का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, हमारे साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब भी मौजूद हैं और इनके साथ पाकिस्तान ओवरसीज़ जो टीम आई हुई है मंडी बहुद्दीन से, वो भी आए। जानते हैं चांसलर साहब से वो क्या कहते हैं। आज उन्होंने 600 ख़ानदान पे मुश्तमिल वो इमदाद दी है। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसीबत की इस घड़ी में सब लोग साथ हैं, पूरा पाकिस्तान यक ज़ुबान है और किस तरीके से इन लोगों को मुसीबत से बचाना है
جیسا کہ عزیر صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کہ ہم اگر فیلڈ میں جا کے دیکھیں کس قسم کی مشکلات ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنا پانی وہ پانی ہے جو پیا نہیں جا سکتا. تو پانی کے لیے بھی سیلانی والوں نے بہت سارے، اور باقی لوگ جو سے ہیں، اوورسیز پاکستان ہے، یہ سب ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ امید ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم مل کر اس مشکل کا ہم مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو اور اس کے لوگوں کو اس مشکل سے باہر نکال لیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں شکر گزار ہوں جناب وائس چانسلر ڈاکٹر کامران صاحب کا، جناب آصف روید رانجھا صاحب کا، کہ یہاں پہ جو جس طرح کے حالات بنے، بہت سارے سیلاب متاثرین ہیں. ہم تو جا کے فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم ان کو کوک فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ابھی ریہیبلیٹیشن کا فیز آنا ہے اور اس میں لوگوں کو بہت ساری ہمیں آباد کاری میں مشکلات آنی ہیں. تو یہ جیسے ہمارے مخیر حضرات ہیں، ہماری سماجی تنظیمیں ہیں، ان کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہو سکے گا. اور جیسے آج اوورسیز فورم کی طرف سے لوگ آئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی دور سے سفر کیا اور اس علاقے کو آپ نے خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جہاں پہ اتنی تباہی ہوئی ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں کہ لوگوں کی فصلیں، لوگوں کی املاک اور خود لوگ جو ہے اتنے متاثرین ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی تو یہ جو ڈیمیجز ہیں یہ کیلکولیٹ ہوں گے اور اللہ کرے ان کے لیے آسانیاں ہوں، پانی نیچے آنا شروع ہو تو انشاءاللہ آباد کاری ابھی اس مرحلے میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو آباد کاری کا مرحلہ ہوگا اس میں بھی ہم آپ سب کی تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے. جی چانسلر صاحب نے کہا جیسا کہ عزیر صاحب اور یہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں جو امداد کر رہے ہیں، اور IUB بھی اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے اپنا اکاؤنٹ ایک بنا دیا ہے، جو ان کو امداد کرنا چاہے سیلاب زدگان کے تو اس میں اپنے پیسے وغیرہ جمع کروا سکتا ہے. اگر کوئی اور چیز دینا چاہیں تو انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے اپنی اشیاء وغیرہ جمع کروائیں سیلاب زدگان کے لیے. اور چانسلر صاحب نے کہا مشکل کی اس گھڑی میں ہم سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ بیورو چیف معظم خان گوپانگ، بہاولپور. رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ اس وقت موجود ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، جہاں پاکستان اوورسیز فورم کے رضاکار حسن سپرا ایڈوکیٹ میاں وقار اکمل کی قیادت میں آفتاب گوندل اور سید عمر دراز مشہدی کے ہمراہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاکستان اوورسیز فورم کی جانب سے 650 خاندانوں کا راشن فراہم کرنے کے بعد میڈیا نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو بھائی یہاں سے بیرون ملک مقیم ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، آلریڈی زر مبادلہ کی شکل میں پاکستانی معیشت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کیسے ممکن تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ خاموش رہیں. جیسے ہی ان تک یہ خبر پہنچی تو ودن 24 to 48 آورز الحمدللہ پاکستان اوورسیز فورم کے پلیٹ فارم سے ہم نے 3 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے اناؤنس کیا. اور الحمدللہ اس سے پہلے 15 دن ہم لگاتار منڈی بہاؤالدین میں کام کر رہے تھے. وہاں پہ ہم نے 1000 سے زیادہ خاندانوں کو راشن، جس میں کہ 10 سے 15 دن کا راشن ہے ایک فیملی کے لیے، وہ پرووائڈ کیا. اس کے بعد جو ان کے جانور ہیں ان کو خشک چارہ، فوڈر، اس میں سائلیج تھا، چوکر تھا، یہ ہم نے پرووائڈ کیا تقریباً 100 ٹن کے قریب. اس کے بعد جناب جو ڈاکٹر آصف رانجھا صاحب ہیں، انہوں نے جو ہماری لیڈرشپ ہے، جناب شاہد رضا رانجھا صاحب، دیوان غلام مصطفیٰ صاحب، ان سے رابطہ کیا. وہ چونکہ بیرون ملک ہیں، US میں، تو انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ جب تک یہ ڈاکٹر آصف صاحب کہیں گے کہ یہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کو خشک راشن کی، جانوروں کے لیے چارے کی، تو ہم ان کی بیک پہ کھڑے ہیں. اور الحمدللہ جب تک یہ ہمارے جو بھائی یہاں پہ ڈسپلیسڈ ہیں، خاص طور پہ وہ اپنی نارمل لائف پہ نہیں آ جاتے، تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ڈونیشنز کا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور میں خصوصی طور پہ یہاں پہ ہمارے وائس چانسلر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، ہمیں گائیڈ کیا کہ ہم مستحق لوگوں تک پہنچ سکیں، اور جو امداد بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے بھائیوں کے لیے بھیجی ہے ان کو حقدار تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ جی. غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف LDA ٹاؤن پلاننگ ونگ متحرک. مختلف اسکیموں میں 63 املاک سر برہم کر دی. سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، کلینک، سیلون، ورکشاپ، فوڈ پوائنٹ دکانیں، دفاتر دیگر شامل ہیں. DG LDA طاہر فاروق کی ہدایات پر LDA ٹاؤن پلاننگ ونگ غیر قانونی کمرشل عمارتوں، کمرشل فیس نادندگان املاک کے خلاف متحرک ہے. LDA ٹیموں نے گزشتہ روز مختلف اسکیموں اور LDA
कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन करके 63 अमलाक सरेबहमर कर दी। LDA टीमों ने वापटा टाउन आर्किटेक्ट सोसाइटी में ऑपरेशन किया। LDA टीमों ने गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर वापटा टाउन में 18 अमलाक सील कर दी। टीमों ने गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर आर्किटेक्ट सोसाइटी 45 अमलाक सरेबहमर कर दी। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफिस, दुकानें, दफातर दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 असर अली की ज़रिए निगरानी किया गया। DG LDA की हिदायत पर गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस नादहिंदगान अमलाक के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद से भारतीय शिद्दत पसंद हलकों की जानिब से पाक भारत मैच की मुखालफत जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट दे रहे हैं मियां हुसनैन तुफैल। एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद भारतीय शिद्दत पसंद हलकों की जानिब से पाक भारत मैच की मुखालफत जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच के मुखालफत हद से बढ़ते हुए गुज़श्ता रोज़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची, जहां मैच पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। ताहम जस्टिस जे महेश्वरी और विजय बिश्नोई पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिमार्क्स में सिर्फ इतना कहा कि ये सिर्फ एक मैच है। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान 14 सितंबर को दुबई में मैच शेड्यूल है। दोनों टीमों के दूसरे राउंड में रसाई की सूरत हाल में 2 और फाइनल की रसाई की सूरत हाल में तीसरा मुकाबला भी मुतवक्को है। लाहौर से रिपोर्ट करे हैं मलिक सजाद अवान। चंद रोज कबल ऑन न्यूज़ पर कंटोनमेंट बोर्ड के सुपरवाइजर राना नसीर की करप्शन के हवाले से एक खबर चली थी, जिसमें ज़राए की दी गई मालूमात की रोशनी खबर का मतन बनाया गया कि राना नसीर को करप्शन के इल्ज़ामात में कंटोनमेंट बोर्ड से निकाल दिया गया था, लेकिन इसने असर रसूख और पैसे देकर अपना तबादला वाल्टन बोर्ड में करवा लिया। इस हवाले से वाल्टन बोर्ड के सुपरवाइज़र राना नसीर ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा, मेरा मज़कूरा बिल्डिंग की तामीर कोई ताल्लुक़ नहीं और मेरी वाल्टन बोर्ड में पोस्टिंग क़वायद ज़वाब्त के तहत हुई है और मुझे अभी तक कोई चार्ज नहीं दिया गया। मेरे मुखालिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे वाल्टन बोर्ड से तब्दील करवाना चाहते हैं, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। मैं अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से अदा कर रहा हूँ। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। लाहौर प्रेस क्लब ओहदेदारों और क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और लाहौर पुलिस की तकरीबात की कवरेज का मुकम्मल बाइकाट का ऐलान। फैसल कामरान के सहाफ़ियों के खिलाफ नारवा सलूक और रवैये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। कुछ अर्सा से DIG ऑपरेशन का प्रोफेशनल क्राइम रिपोर्टर्स के साथ नारवा सलूक मामूल बन गया था। जो रिपोर्टर पुलिस के किसी गलत काम की खबर चलाता था तो मौसूफ इसके खिलाफ हो जाते और इसके खिलाफ नासेबा इस्तेमाल करते और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियाँ देते। फैसल कामरान के इस रवैये के खिलाफ गुज़िश्ता रात प्रेस क्लब में सदर अरशद अंसारी की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी और क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की और मुश्तरका मुतफ़िका तौर पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और लाहौर पुलिस की तकरीबात की कवरेज का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया गया। इस मौके पर करारदाद पेश की गई, जिसके मतन के मुताबिक अगर DIG फैसल कामरान ने अपनी रविश तर्क ना की तो फिर पंजाब असम्बली के इजलास का भी बाइकआउट किया जाएगा। DIG ऑपरेशन लाहौर की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई। अगर लाहौर के किसी सहाफ़ी को कुछ हुआ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी DIG ऑपरेशन और लाहौर पुलिस पर आयद होगी। इजलास में लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा है कि प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी मुकम्मल तौर पर क्राइम रिपोर्टर्स के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। करारदाद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फैसल कामरान को लाहौर से तब्दील करने का मुतालबा भी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बहावलपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने बहावलपुर के इलाके में तबाही कर दी। लोगों की फसलें और घर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज समुंदर का मंजर पेश कर रहा है। 2025 के सैलाब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनूबी पंजाब को सैलाब ने तबाह कर दिया। गरीब आवाम तबाह बर्बाद हो गई। अल गफार ट्रस्ट जो कि अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान मदद करी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील आमनपुर शर्किया का इलाका मौजा इस्माइलपुर बस्ती शेख कोट में। खिदमत के खल्क़ के जज्बे को अल गफ़ार ट्रस्ट ने खिदमत सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का काम शुरू किया है, जो सैलाब ज़दगान के लिए अहम है। इस टाइम सैलाब ज़दगान भूख से निढाल हो रहे हैं, तो इनकी खिदमत के लिए अल गफ़ार ट्रस्ट
की टीम भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, सैलाब-ज़दगान के लिए आप क्या इमदाद कर रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम मौजूद हैं दरियाए सतलुज की इस पट्टी पे जो भावलपुर से लेकर हेड पाइनर तक चल रही है। यहाँ तकरीबन सैकड़ों बस्तियाँ, हज़ारों लोग बेघर हुए हैं जिनके घर ख़त्म हो गए हैं और वो बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। खाने के हवाले से भी उनको बहुत सी मुश्किलात हैं और उनके जानवर हैं, उनके घर हैं, सामान हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं। मगर फ़िल वक्त अल-गफ़ार के तहत हम उन तक खाना पहुँचा रहे हैं, खुश्क राशन पहुँचा रहे हैं, उनके जानवरों के लिए जो वंडा वगैरह है उसका बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तकरीबन 300 से 400 500 तक लोगों तक खाना पहुंचाने की हम डेली कोशिश कर रहे हैं। जो पका हुआ खाना है वो हम डेली पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी टीम मुख्तलिफ तरीके से खुश्क राशन पैक करके भी घरों तक पहुंचा रही है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि सैलाब-ज़दगान के लिए हम खुश्क राशन और खाने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, उनके माल मवेशी के लिए चारा भी दे रहे हैं जी। गाजी अहमद रिपोर्ट। अली नवाज जतोई जमाल शाह के करीब गांव सयारू जरदारी में मुलजिम दिलशेर मक्सी ने मुबैना कारोकारी के इल्ज़ाम में अपनी 28 साला बीवी, वजीरा और बरादरी से मेहमान आए नौजवान गुलाम मोहम्मद मक्सी को बंदूक से फायर करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। चलते हैं सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन टीवी न्यूज़ मुजफ्फर अब्रू की सखर की तहसील न्यू तालका यूनियन काउंसिल तमाचाने में गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल हैदर शाह स्कूल 40 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम, जबकि स्कूल डेस्क, बिजली, वाशरूम, कंपाउंड वाल समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से काफ़ी अरसे से महरूम है, जिसके बायस 50 बच्चे बुनियादी सहूलियात ना मिलने की वजह से परेशान हाल है और ख़ुद ही तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद मसला अब तक हल नहीं हो सका, जिसमें स्कूल को वाशरूम, कमांड वाल और 40 साल से रिपेयरिंग ना हो सके, जिससे बच्चे उस्ताद को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और इन्होंने आला हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया मगर स्कूल का कोई काम नहीं हो सका। मुंतखब नुमाइंदों को भी बताया गया है कि इसके बावजूद भी वो खामोश हैं। गाँव वालों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद गाँव वालों का कहना था कि वो मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कमिश्नर सखर और डिप्टी कमिश्नर सखर DIO एजुकेशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारी नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक स्टार सरदार शाह फैसल उर्फ शाहजी चाचू की डोकरान जिला गुजरांवाला से सरदार शाह फैसल फनी टिकटॉक वीडियो बना के वायरल हो गया। हमारी नुमाइंदा रिपोर्ट कर रहा है। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला गुजरांवाला गांव चाचो की डोगरा में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा नौजवान मेरे पास मौजूद है, फैसल उर्फ शाहजी। नाजरीन, शाह फैसल उर्फ शाहजी ने दिन टिकटॉक के ऊपर जो है वो वायरल हुआ है। बहुत ही कमाल किस्म की और फ़नी किस्म की जो है वो वीडियो बनाता है और फैसल डोगर उर्फ शाहजी जो है वो आज टिकटॉक पर जो है वो वायरल हो चुका है। मिलियन में जो है वो इस वक्त वीडियो जा चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाल है, कैसी तबीयत है? जी माशाल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शाह जी, किस तरह से वीडियो बनाते हैं? माशाल्लाह मिलियन में वीडियो आपकी जा रही हैं और बहुत लोग आपको जो है वो लाइक कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस जी कहना कि ये उन्हों का शुक्रिया ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ। शाह जी, कदों तो मतलब कि तुसी काम स्टार्ट किया वीडियो बनाना, ये शौक किद्दां पैदा होया? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚਾਹ ਆ ਗਈ। अच्छा। ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਈ ਲਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਗ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਗਈ। अच्छा। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। शाह जी, किन्ने पैसे कमा लेने हुण तक तुसी टिकटॉक तो? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਲੱਖ ਹੀ ਕਮਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। अच्छा। ਹਾਂ ਤੇ शाह जी, माशाल्लाह बड़े तुहाडे फैन ने, लोग तुहानू वेखदे ने और बड़े मुतासर होंदे ने। इस तरह दी फनी वीडियो तुसी बनांदे हो ते फनी वीडियो बनान लग्या तुहानू लोग जदों तुसी स्टार्ट कीती सी लोग मजाक नहीं करदे सी? ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾਗਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਪੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਨੂੰ? ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਨ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫੈਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨੇ 75,900। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 75,900 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਵੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਬਸ यही ने शौक अपने। आपके पास माशाल्लाह चौधरी अफजल गुज्जर साहब आए हैं, ये डोगर साहब आए हैं, क्या कहना चाहते हो इनको? बस जी इन्हों का बहुत मेहर शुक्रिया इन्हों का ते चौधरी अफजल साहब का भी ते डोगर साहब का भी, जिन्हें भी साथी आए ने सब का शुक्रिया ते बहुत शुक्रिया सर सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। खबर शामी कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पंजाब के दीगर अजला की तरह जिला नारोवाल में भी सर्वाइकल कैंसर मुहिम का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने सर्वाइकल मुहिम का इफ्तिताह किया। तहसील के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाए जाने वाले फासली टीका जात की मुहिम के सिलसिला में गवर्नमेंट गर्ल्स MB हाई स्कूल नारोवाल में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अदनान और DHO हेल्थ डॉक्टर तारिक, CEO एजुकेशन आरिफ शहजाद और प्रिंसिपल स्कूल अंबर शहजादी दीगर इस मौके पर मौजूद थी। सेमिनार में स्कूल टीचर्स और बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर, इसके माहौलिक असरात और इससे बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन की अहमियत ज़रूरत बारे तफसील से बताया गया। सेमिनार के इख्तिताम पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में मालूमाती लिटरेचर भी तकसीम किया गया और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बाकायदा तौर पर सर्वाइकल मुहिम का इफ्तिताह किया। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई नवाब शाह के करीब शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह के तलबा के पॉइंट बस का हादसा पेश आया। तलबात के जख्मी होने की इत्तला मिली है। खबर शामी कहते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शमस कॉलोनी का स्नैचरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना शमस कॉलोनी शाहनवाज डोगर मां टीम ने कार्रवाई करते हुए जुड़वा शहरों में राजधानी की वारदातों में मतलूब 2 स्नैचरों और इलाका में आइस बेचने वाले 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके अडियाला जेल भिजवा दिया। SHO शाह शमस कॉलोनी शाहनवाज डोगर का कहना है कि ड्राइंग पेशा अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है, किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। कराची मलीर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची जिला मलीर में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम की नमाज जनाजा आज पीर सरंदी गोट थाना शाह लतीफ़ की हदूद में अदा की गई। गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम की नमाज जनाजा आज पीर सरंदी गोट थाना शाह लतीफ़ की हदूद में अदा की गई। नमाज जनाजा में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडू, DIG ईस्ट डॉक्टर फ़र्ख अली, SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक, SSP कोरंगी समेत दीगर पुलिस अफसरान जवानों के साथ शहीद के अजीज कारब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि पुलिस अफसरान ने शहीद पर फूलों के गुलदस्ते रखे। इस मौके पर शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र हौसले के लिए खुसूसी दुआ की गई। सिंध पुलिस के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, इनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पुलिस हर महाज पर अपनी जदोजहद और फर्शनासी के सफ़र को पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेगी। अवामी एजेंडा सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया पेशावर ने फंदू सब्ज़ी मंडी में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तजावज़ात का खात्मा कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मेन रोड पर कायम 10 मुस्तकिल गैर कानूनी तमीरात को भारी मशीनरी की मदद से मस्मार किया गया। इसके अलावा सुबह के वक्त नीलामी के अमल में रुकावट बनने वाली दर्जनों आरसी तजावज़ात और रेडियाँ भी हटाकर जब्त कर ली गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई के दौरान 20 अफराद को तजावज़ात कायम करने पर गिरफ्तार किया गया। ज़िला इंतज़ामिया पेशावर की ज़िले
निगरानी कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस, मार्केट कमेटी, CNW और TM में हुकाम ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर सनाउल्लाह खान के मुताबिक अवामी सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। शहरियों को हदायत की जाती है कि सड़कों और अवामी मकामात पर तजावुज़ात से गुरेज करें ताकि मार्केट का निज़ाम बेहतर अंदाज में चल सके। SP कैंट कैप्टन टाट काजी रजा की हिदायत पर नाजायज़ असला के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SHO हडियारा हाफिज शुजाउल्लाह की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयाँ। दौरान चेकिंग सरेआम असला लेकर घूमने, नुमाइश करके खौफ हरास फैलाने वाले 4 मुलज़मान असला समेत गिरफ्तार। मुलज़मान में अब्दुल्ला, नासिर, अली जमान वगैरह शामिल। तर्जमान पुलिस मुलज़मान से 4 राइफलें, पिस्तौल, मैगजीन्स, कारतूस और गोलियां बरामद। SP कैंट कैप्टन टाट काजी अली रजा गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले। SP कैंट की SHO हडियारा हाफिज शुजाउल्लाह और पुलिस टीम को शाबाश। नाजायज़ असला, शो ऑफ वेपन और हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।